हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज और बड़े मुद्दों पर। 2020 इस टर्बुलेंट साल के बस चंद ही दिन बचे हैं और इस साल हमने क्या कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया है। वैसे नॉर्मल समय यानी कि प्री कोविड टाइम्स में दिसंबर एंड ऐसा वक्त होता है जहां पर लोग अपनी बड़ी पैमाने पर छुट्टियां प्लान करते हैं, लेकिन इस बार कोविड के चलते धूम थोड़ी सी फीकी है। कुछ लोग हैं जो पहले ही गोवा, हिमाचल जैसे राज्य पहुंच चुके हैं, तो कुछ मालदीव्स का प्लान भी बना चुके हैं। तो इस सेक्टर में अब तक की रिकवरी की स्थिति क्या है और साल 2021 कैसा रहेगा, इसी पर है ये खास चर्चा आज आवाज एंटरप्रेन्योर में। और मेरा साथ दे रहे हैं द पोस्टकार्ड के फाउंडर एंड सीईओ कपिल चोपड़ा, इक्सिगो के को फाउंडर आलोक पाचपाई और साथ ही साथ वी रिसॉर्ट्स की फाउंडर और सीईओ अदिति बलबीर। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं इनफैक्ट कपिल आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि गोवा एकदम हॉट हो गया है। लोग जहां पर विदेशों का प्लान बनाते हैं, आइलैंड वेकेशंस प्लान करते हैं दिसंबर एंड में, अब की बारी तो सब गोवा पहुंचे हैं। तो ये बताइए, ये रिकवरी पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहा एज अगेंस्ट जब कोविड पूरी तरह से हिट हुआ था? So, Harshida, thank you for having me on the program. April में मार्च एंड में लॉकडाउन शुरू हो गया था। गोवा में लॉकडाउन 2 जुलाई को खत्म हो गया। जुलाई वाज स्टिल अ लो पीरियड बिकॉज लोग फिर भी देख रहे थे कि वो आए कि ना आए, एंड आरटीपीसीआर टेस्ट वाज मैंडेटरी इन गोवा, व्हिच वाज एक्चुअली अ गुड स्टेप। एंड देन अगस्त से रिकवरी स्टार्टेड फुल टाइम। बट हर्षिता, अपने पिछले रोल में मैं ओबरॉय होटल्स का प्रेसिडेंट था, तो सिटी होटल्स के अंदर अभी भी बहुत मेजर इशू है, बट हॉलिडे डेस्टिनेशंस आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल। ना ओनली पोस्टकार्ड, बिकॉज पोस्टकार्ड हायर टियर में ऑपरेट करता है, अराउंड 22 to 26,000 रुपीज ए नाइट के बैंड में ऑपरेट करता है। तो अगस्त से लेके अभी तक एक यूनिक सिचुएशन है पोस्टकार्ड होटल्स के लिए। भूटान में और गोवा में दोनों जगह में बिजनेस इज अप 30% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट ओवरऑल सेक्टर अगर आप सिटी और रिजॉर्ट को मिलाएंगे, होटल इंडस्ट्री का, नॉट फॉर पोस्टकार्ड बिकॉज पोस्टकार्ड जस्ट अ वेरी स्मॉल subset of the entire business hotel industry in this country, is down 80%. So, but resorts are doing well. Resorts with drivable destinations are doing well. Resorts with flights are doing well. Pretty much कल से, आज से लेके 14th Jan तक हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज एट अ प्राइस पॉइंट, न्यू ईयर द प्राइस पॉइंट इज इवन हायर एट क्लोज टू 32-33,000 रुपीज अ नाइट। देयर इज नथिंग दैट वी हैव टिल 14th of January available as of now. ओके, तो लेकिन गोवा ने एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक दिखाया है अनडाउटेडली। अदिति, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ये हमें बताइए, क्योंकि आप इनफैक्ट बहुत यूनिक डेस्टिनेशंस पर फोकस करती हैं। क्या रिकवरी देखने को मिली है? ये जो ड्राइविंग डेस्टिनेशंस लोगों ने फिर डिस्कवर किए हैं और ड्राइव हॉलिडेज जो डिस्कवर की हैं, उसका फायदा क्या आपने देखा है? Now, in fact, I think जो हमने काफी मेहनत की है in the last 5 years to bring across this sector, which is of offbeat destinations. Now, just because of COVID, it's suddenly in the forefront. Sabko, people don't want to go to crowded places. They want to explore offbeat places. They want to go where, there are no hotel-like structures, villas hain, cottages hain. So, wo social distance ki, that imperative thing is already done, right? It's already there. So, हमारे case में, if I tell you, all the destinations that are around the major metros, they have picked up like crazy. Okay. Now, another thing that has happened for us is that, like you said, December May, actually a lot of people of our target segment also prefer to go abroad. So, even at this time, our occupancies aren't very high. They're usually in the range of 50 to 60%. But this year, because you can't go anywhere, they're absolutely at peak. And like, again, Mr. Chopra said, there's hardly any availability. So it's very interesting to see that, these type of trends are now here to stay, I think. And these are the preferences that will remain for a long time. जी हाँ, लोगों की का हॉलिडे करने का तरीका बदला है कोविड काल में। अच्छा आलोक, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तो थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक कितनी रिकवरी आपके बिजनेस में देखने को मिली है? क्योंकि हाँ, लोगों में कॉन्फिडेंस लौटा है एक फ्लाइट पर ट्रैवल बुक करने का। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जी हर्षिता, तो ट्रैवल मार्केट में जो रिकवरी आई है पिछले 3 महीने में, मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रिकवरी हुई है। अगर आप फ्लाइट्स में देखें तो डेली 2.25 लाख लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि
प्री कोविड से मैं कहूँगा 55% रिकवरी के आसपास है। और अगर ट्रेन सेगमेंट लेंगे तो वहां पे तो रिजर्व ट्रैवल पे डेली 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के करीब लोग रिजर्व ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि प्री कोविड से ऑलमोस्ट 85-90% रिकवरी है। तो मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक ट्रैवल ने काफी तेजी से रिकवर किया है पिछले मैं कहूँ दशहरा दिवाली के बाद से। हमने देखा है कि इंक्वायरीज फॉर लीजर डेस्टिनेशंस हैव बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट। अगर मैं गोवा की बात करूं तो हम 10% वीक ऑन वीक ग्रोथ देख रहे हैं इस समय गोवा की बुकिंग्स और सर्चेज में। मैं मालदीव्स की बात करूं तो सिमिलरली 6 से 7% वीक ऑन वीक ग्रोथ दिख रही है। दुबई की बहुत क्वेरीज आ रही हैं, दुबई स्टिल ओपन। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि जैसा कि अभी प्रोग्राम पे कहा गया, ड्राइवकेशंस मतलब जो बड़े शहरों के आसपास घूमने की जगह हैं जहां आप ड्राइव करके जा सकते हैं और एक प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, इसमें हमने डिमांड होटल साइड पे पिछले 4 हफ्ते में बहुत तेजी से रिकवर होते देखा है। और इस दिसंबर में न्यू ईयर सीजन पे हम देख रहे हैं कि कई लीजर डेस्टिनेशंस में जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वो या तो फुल है या फिर 90% ऑक्यूपेंसी पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रही हैं। तो काफी इंकरेजिंग साइंस हैं ऑल अराउंड। ओके, फिर उस पर्सपेक्टिव से चोपड़ा साहब, क्या ये कहना सही होगा कि अगर आप इस सीजन को पिछले सीजन से कंपेयर करें तो ज्यादा शायद अंतर है नहीं? हर्षिता, हर चेन के लिए वो एक पॉइंट यूनिक होगा, बिकॉज देखिए हर एक होटल चेन के लिए डिपेंड करता है कि उनके सिटीज में कितने होटल्स हैं और रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस में कितने होटल हैं। सिटी होटल्स 80% डाउन है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप कोई भी लिस्टेड कंपनी देखें स्टॉक मार्केट पे, बेसिकली सिटी पे ज्यादा इंडेक्स्ड है। 80% बिजनेस डाउन है, 80% उनके होटल सिटी में। तो सो आई थिंक रिकवरी उस वाले सेक्टर में तो नहीं है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली पोस्ट कार्ड की बात करूं, तो जैसे मैंने बोला एक यूनिक सिचुएशन है, बिकॉज हमारा 2018 में when we founded the brand, we had very two unique things that we said. We said one, small is big, and the second thing we said is that we need to build for India first. तो ये दोनों चीजें अब इंडियंस लाइक अदिति ने बोला कि बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो सारे लोग हैं, so we're building for that market. So that market and also the fact that smaller hotels are preferred. मतलब आपको थोड़ा डर लगेगा 200 रूम के होटल में जाके 400 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट बुफे खाने में, and you'd rather be in a 10 room or a 12 room very very high end hotel and pay a premium for that. So our business is 30% up, but that's a totally aberration. I don't think anybody else is up 30% compared to last year, because hamara segment is it's like, if I may say, it's like a Zoom call moment for our segment itself. That everybody's kind of moved to that segment. But it's up. I think for us the bigger challenge is how do we sustain it next year? Not we're already ahead of last year. मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि सस्टेन कैसे करेंगे। अभी तो लोग तरस गए थे कि बाहर जाना है, क्योंकि घरों में कितने दिन आप बंद रह पाएंगे। तो अब वो एकदम पेंट अप डिमांड ऑफ सॉर्ट्स आई है, लेकिन क्या यही डिमांड आपको लग रहा है आगे जारी रहेगी? क्या आपको लग रहा है ऐसी डिमांड आपको शायद अगले बड़े सीजन अप्रैल में भी देखने को मिलेगी? ये एक बहुत अच्छा दोनों आलोक और अदिति ने एक पॉइंट बोला ऑफ ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस। ओके, नाउ तो लोग तो फ्लाइट ले रहे हैं, जुलाई अगस्त में लोग फ्लाइट्स इतनी नहीं ले रहे थे, बट यू सी हमारा विजन पोस्ट कार्ड में है कि आप कहीं पे भी किसी भी शहर में उठें, दिल्ली में उठें, बॉम्बे में उठें, कहीं भी उठें, हम एक हाई एंड लग्जरी एक्सपीरियंस जो लोग बाहर क्रेव करते थे यूरोप में जाने के लिए और इधर जाने के लिए, बट एट एन अल्ट्रा इमर्सिव हाई एंड लेवल, we should be able to build it 2 hours, 3 hours away from you, but very very high end. Okay, so India's first real super luxury but boutique luxury brand like Aman Resorts globally. So हमारा ये आइडिया था, तो हम तो उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं. So I think that trend will not change, because 2018 में जब हमने पोस्ट कार्ड होटल लॉन्च किया था तो हमारा कहना ये था कि people will move to smaller hotels. People are tired of large hotels without any soul. What's really happened is like demonetization accelerated the growth of mobile wallets. This has accelerated the growth of smaller hotels. And I think Indians have rediscovered India in the last 4 months. That's not going to go away too soon. जो रीडिस्कवरी हुई है भारत की और अलग अलग यूनिक डेस्टिनेशंस की, उस पर आपकी राय या फिर आपकी इनसाइट चाहती हूँ आदिति, क्योंकि हमने देखा है कि शहर जिनके बारे में हम नॉर्मली सोचते थे लेकिन जाते नहीं थे, वहां पर लोग अब जाना लगे हैं। क्या आपको लग रहा है ये सस्टेन करेगा या फिर ये मार्केट और भी बढ़ सकता है आपके पर्सपेक्टिव से? ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस एक्चुअली स्टार्टेड इवन बिफोर कोविड. Why we were able to really scale up and have over 200 properties was because people wanted options for offbeat places, right? And they wanted places which have not been explored, where they could have a new experience, where they could, put it on social media, because
like we know, it is a social media governed industry. You want to share your experiences and you want to do something unique. So ये जो trend था ये पहले ही शुरू हो गया था. अब because of COVID ना ये अब health concern and extra point आ गया है कि you are going to a place where you feel safer, where you feel that छोटी सी जगह में hygiene manage करना is easier, where the trust level is there. इस case में I feel जो brands हैं they will probably be able to do a little better than the standalone properties, because the trust will be there that yes, the brand will maintain the hygiene and the safety standards, right? So इस case में I think ये trend तो अब और ज़्यादा strong ही हो चुका है, and it will keep going on. हमारे case में we have not seen such a large recovery in the properties where you need to take an airplane to reach there. So if Delhiites, very few Delhiites, I would say, are traveling to Kerala at this point of time, then compared to people who are local traveling there. So right now, in my case also, I wouldn't say that my level is anywhere near the last December level, because for me, the recovery has actually happened where people are traveling to these drivable distances. And yes, absolutely agree that it is really the domestic traveler that is going to carry the recovery forward. And the increase in that travel is absolutely exponential with or without COVID. So वो तो रहेगा. ओके, चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए